हेलो एवरीवन। ये चैप्टर है 10th की साइंस की बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो हो चुकी है। उसमें कुछ खास था नहीं, उसमें बस 3 डेफिनेशन थी, स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स और कोऑर्डिनेशन की। एक बार फिर देख लेते हैं। स्टिमुलाई क्या होता है? द चेंज इन द एनवायरनमेंट बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स। ये क्या है? स्टिमुलाई एक इन्वायरमेंट के अंदर चेंज है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हम एक रूम में बैठे थे जिसके अंदर इतनी ज़्यादा लाइट नहीं थी, ठीक ठाक लाइट थी, तो हम उस रूम से निकल कर बाहर जाते हैं सनलाइट के अंदर, तो क्या होता है? हमारी आई के अंदर जो प्यूपिल होता है, ये देखिए, ये है प्यूपिल। प्यूपिल ये है प्यूपिल, और ये वाला पार्ट होता है आइरिस, ये है प्यूपिल। इसकी बात कर रहे हैं हम। जब हम सनलाइट में जाएंगे तो इसका जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। मान लो ये रूम के अंदर इसका इतना साइज था, तो बाहर सनलाइट के अंदर इसका साइज इतना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा काफ़ी। क्योंकि अगर हम बाहर जाएंगे और उसका साइज इतना ही रहेगा तो उसके अंदर से ज़्यादा लाइट पास होगी, और जो कि हमारी आई के लिए हार्मफुल है। तो इसलिए आई जो है वो अपना रिस्पॉन्स देती है, तो उस प्यूपिल का साइज वो कम कर लेती है, जिसकी वजह से कम लाइट एंटर करती है और हमारी आई को कोई भी किसी तरह का हार्म नहीं होता। तो ये एक एग्जांपल है स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स का। तो इसमें जो जो हमारी सनलाइट है, जो सनलाइट है वो क्या है? हमारा स्टिमुलाई। और जो साइज डिक्रीज हुआ है वो क्या है? रिस्पॉन्स। ये 2 डेफिनेशंस है स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स की। तो अगर रिस्पॉन्स की डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो इससे रिवर्स लिख सकते हो। तो आगे है कोऑर्डिनेशन टर्म। तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन है द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टमैटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक साथ काम करते हैं इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ताकि वो एक अच्छा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकें टू द स्टिमुलस। ये 3 डेफिनेशंस थी। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम प्लांट्स में करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर आपको पता ही है नर्वस सिस्टम नहीं होता है, कोई माइंड नहीं होता, कोई स्पाइनल कोड नहीं होती, ना न्यूरॉन्स, नर्व्स, कुछ नहीं होते। तो प्लांट्स कैसे अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं? वो सिर्फ क्या यूज़ करते हैं? हार्मोन्स यूज़ करते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन। उनका जो रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलाई को काफ़ी स्लो होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी सीड जो है वो ग्रो करवाते हैं, वो काफ़ी दिन में ग्रो होता है, यानी उसके अंदर उसकी जो ग्रोथ है, कंट्रोल है, उसका कोऑर्डिनेशन है, वो काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी टाइम लेता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई बाय ग्रोइंग और रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट इज स्लो। ग्रो करके ही वो ग्रोथ करके ही अपना स्टिमुलस शो करते, रिस्पॉन्स शो करते हैं। आगे है डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या है? इट इज रेस्टिंग इनएक्टिव कंडीशन इन विच मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट स्टॉप्स। ये एक रेस्टिंग पीरियड होता है किसी भी सीड का या बड का। रेस्टिंग हिंदी में बोलते हैं डोरमेंसी को, सुसुप्ता अवस्था। इसमें क्या होता है? वो जो सीड है, सीड को ही कंसिडर करके चलते हैं, सीड जो है वो इनएक्टिव स्टेज होती है उसकी, रेस्टिंग मतलब वो आराम कर रहा होता है, वो सो रहा होता है, उस टाइम पे इनएक्टिव कंडीशन होती है। उसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा था। मेटाबॉलिज्म का मतलब है उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, वो जस्ट रेस्टिंग फेज में है। तो ये होती है डोरमेंसी। डोरमेंसी जैसे सीड ऑफ प्लांट्स इज डोरमेंट। जैसे सीड्स होते हैं जो हम स्टोर कर लेते हैं, गेहूँ है, कोई भी सीड है उसको स्टोर करके रखते हैं, तो वो क्या होती है? उसकी डोरमेंट स्टेज होती है। वो उस टाइम पे रेस्ट कर रहा होता है। वो सीड अपने आप तो उगेगा नहीं, तो वो क्या है? उस टाइम पे वो रेस्ट कर रहा होता है। और एग्जाम्पल है बड का। बड भी एक क्या है? एक डोरमेंट स्टेज है, मतलब जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तभी वो ग्रो करेगी।
आगे है डोरमेंसी कैन बी ब्रोकन बाय द हॉर्मोन्स और द वाटर वार्मथ एयर इन केस ऑफ सीड। डोरमेंसी को हम जो ये सुसुप्ता अवस्था है इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम थ्रू हॉर्मोन्स, हमने पढ़ा है कि प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है, हॉर्मोन्स के थ्रू होता है। तो अगर ये जो डोरमेंसी है ये हमें ब्रेक करवानी है तो हम कैसे करवा सकते हैं, वाटर के थ्रू या उसकी जो कंडीशंस है, वार्मथ है, एयर है, इन सभी के थ्रू हम इसकी डोरमेंसी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कोई बीज है उसको हमने उगाना है तो हम उसको पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, मिट्टी है वो डालेंगे, तो तभी वो क्या आएगा, उसके अंदर ग्रोथ होएगी, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, तो इस तरह से उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। तो ये जस्ट तो आगे हम पढ़ेंगे फाइटो हॉर्मोन्स, जो कि प्लांट हॉर्मोन्स हैं, जो कि क्या करवाते हैं, प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करवाते हैं। उनको बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो वर्ड जो है वो प्लांट से रिलेटेड है और हॉर्मोन्स हॉर्मोन ऑल्सो कॉल्ड प्लांट हॉर्मोन्स, इसको बोलते हैं प्लांट्स हॉर्मोन्स, ऑल्सो नोन एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेज, या फिर प्लांट के ग्रोथ करवाने के सब्सटेंसेज। ग्रोथ ऑफ प्लांट इंक्लूड 3 स्टेजेस। किसी भी प्लांट की जब ग्रोथ होती है तो उसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन। तो सबसे फर्स्ट जो इसकी स्टेज है वो है सेल डिवीजन। सेल मीन्स डिवाइड करती है, वो सेल डिवाइड करती है, उसके बाद वो इनलार्ज होती है, मतलब डिवाइड होने के बाद वो अपने आप को ग्रो करवाती है, बड़ी होती है, इनलार्जमेंट होता है उसका। उसके बाद है सेल डिफरेंशिएशन, मतलब इनलार्ज भी होगी वो, उसके बाद क्या होगा, वो जो सेल है वो अपना डिफरेंशिएशन करेगी, स्पेशलाइजेशन करेगी कि वो उसको फंक्शन क्या करना है, उसको फंक्शन मिल जाएगा उसके बाद। तो ये 3 स्टेजेस हैं ग्रोथ होने के, डिवीजन, इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। डिवीजन में डिवीजन होएगा, उसके बाद वो इनलार्ज होएगी, बड़ी होएगी, उसके बाद है डिफरेंशिएशन, उसको अपना फंक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से डिवाइडेड है, मतलब कोई भी प्लांट है उसके अंदर ये सारे पार्ट्स मौजूद हो सकते हैं एक ही टाइम में, कि भाई उधर सेल डिवीजन चल रहा है, उधर इनलार्जमेंट और उधर डिफरेंशिएशन हो रहा है। उसके बाद है हमारे हॉर्मोन्स। 5 हॉर्मोन्स हैं बेसिकली, ये ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। सबसे जो ये फर्स्ट 4 हैं ये जो है ग्रोथ प्रमोटर हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं ये प्लांट के अंदर। जो 5th वन है ये एक है ग्रोथ इनहिबिटर, जो ग्रोथ को रोकता है। इस इन चारों से वो रिवर्स है जस्ट वर्किंग में, तो ये है ग्रोथ इनहिबिटर। जो फर्स्ट हार्मोन है वो देखेंगे, वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन के क्या क्या फंक्शंस है, जस्ट फंक्शंस देख लेते हैं। प्रमोट, ये हार्मोन है ये ऑक्सिन, ये प्रमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, प्रमोट करवाता है सेल इनलार्जमेंट, जो ये वाला पार्ट है, फेज है इसका, स्टेज है, इसको क्या करवाता है, प्रमोट करवाता है सेल इनलार्जमेंट को, मतलब सेल इनलार्जमेंट का जो काम है ये करवाता है, और डिफरेंशिएशन का प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, जो प्लांट्स में फ्रूट की ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही हार्मोन है। उस नेक्स्ट है थर्ड फंक्शन है कंट्रोल रिस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइट एंड ग्रोथ। जो रिस्पॉन्स होता है लाइट की तरफ प्लांट का, वो कौन करवाता है, ऑक्सिन करवाता है, और ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल, मतलब प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है और जो उसका रिस्पॉन्स होता है लाइट की तरफ, कि वो लाइट की तरफ ग्रो करे, वो कौन करवाता है, वो ऑक्सिन करवाता है। उसके बाद है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन प्रमोट सेल इनलार्जमेंट, यही सेम फंक्शन, फर्स्ट ऑक्सिन वाला सेम फंक्शन है, प्रमोट ये भी सेकंड, यही वही सेम फंक्शन है। थर्ड है हेल्प इन ब्रेकिंग डोरमेंसी, जो अभी हमने पीछे डोरमेंसी का एक छोटा सा जो टॉपिक था वो पढ़ा था, वो ये काम करवाता है, वो हेल्प इन ब्रेकिंग डोरमेंसी। जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो क्या, उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करवाता है। अगर उसको कोई भी सीड उसको ये हार्मोन दे दिया जाए तो उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। फोर्थ है हेल्प इन द शूट इलोंगेशन। शूट क्या होता है, जैसे कि एक प्लांट का रूट पार्ट होता है, जो सोयल से नीचे होता है वो तो होता है आपका रूट पार्ट, और जो सोयल से ऊपर होता है जो आपका जो ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं या ट्विग्स जो भी है, वो सारा ये वाला पार्ट क्या होता है, आपका शूट होता है। तो ये इसके इनलार्जमेंट में हेल्प करता है कौन, जिब्रेलिन। थर्ड हार्मोन जो है वो है साइटोकाइनिन। ये क्या इसका फंक्शन है, प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट करवाता है। जो फर्स्ट हमने पढ़ा था इधर, ये सेल डिवीजन इसकी जो स्टेज थी, ये इसमें ये प्रमोट करवाता है सेल डिवीजन। प्रमोट फ्रूट ग्रोथ भी, ये भी फ्रूट ग्रोथ करवाता है, तीनों ही करवाते हैं फ्रूट ग्रोथ। हेल्प इन ब्रेकिंग डोरमेंसी, ये भी सीड की जो
डोरमेंसी तो इसको ब्रेक करता है। प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, एक मेन फंक्शन है इसका, ये क्या करवाता है, ये प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। आपने स्टोमेटा पढ़े होंगे, वो होते हैं लीफ के ऊपर टीनी पोर्स होते हैं जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये जो है इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करवाता है साइटोकाइनेंस। नेक्स्ट है फोर्थ वन इथाइलिन। इथाइलिन प्रमोट फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग में फ्रूट जो फल है उनके पकने को बढ़ावा देता है। सेकंड फंक्शन है हेल्प इन स्टेम इलोंगेशन, स्टेम के इलोंगेशन, उसकी लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है इथाइलिन। उसके बाद है फिफ्थ एब्सिसिक एसिड, इसको ए इसकी फॉर्म में लिखा जाता है। इसके फंक्शन है प्रमोट डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड्स, प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग में नहीं सिर्फ क्लोजिंग में हेल्प करता है एब्सिसिक एसिड। थर्ड फंक्शन है प्रमोट फॉलिंग ऑफ लीव्स, लीव्स जो पत्ते झड़ते हैं वो एब्सिसिक एसिड की वजह से। फोर्थ फंक्शन है कोज डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर ऑफ फ्रूट फ्लावर, जो डिटैचमेंट है फल और फ्लावर का, फूल और फल का जो डिटैचमेंट होता है प्लांट से अलग होते हैं, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एब्सिसिक एसिड है।